क्या आपको पता है सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर होती है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, लग्जरियस लाइफ होती है और फिर भी वो अंदर से खाली होते हैं। रात को चैन से सो नहीं पाते, हर समय बेचैनी रहती है, स्ट्रेस रहता है, शांति नहीं होती है, खुशी नहीं होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, फिर भी वो अंदर से खुश होते हैं, शांत होते हैं और सुकून में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं मिलती है, सच्ची खुशी अंदर से मिलती है। और जब इंसान अंदर से शांत हो जाता है तो उसका रिश्ता भी अच्छा होता है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, उसकी एनर्जी भी बदलती है और धीरे धीरे उसकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। नमस्ते फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर लाइफ बदलनी है तो क्या करें। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या करें कि हम अंदर से खुश रहे, शांति महसूस करें और हमारी पूरी लाइफ बदल जाए। आज हम बात करेंगे ऐसे पावरफुल रूल्स की जो हम इन्हें सच में अपनी लाइफ में उतार लिया तो हमारी सोच, हमारी एनर्जी, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ, हमारी फिनेंशियल कंडीशन, हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला कदम, किसी को बुरा मत बोलो। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे फिर भी हमें शांत रहना है, क्योंकि गुस्सा सबसे पहले हमें ही नुकसान करता है। दूसरा, हर व्यक्ति के लिए दिल से दुआ दो, ब्लेसिंग्स दो कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम खुश रहो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। जब हम दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं तो सबसे पहले वो पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में ही आती है। तीसरा कदम, जो हर्ट करता है, जो हमें दुखी करता है, उसे भगवान पर छोड़ दो। जीवन में हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें दुख देते हैं, धोखा देते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं। लेकिन हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ इतना बोल दो, भगवान मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं संभाल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं सब कुछ आपके हवाले छोड़ता हूँ, आप ही कंट्रोल करना। इससे हमारा मन शांत हो जाएगा और वो सिचुएशन भी हैंडल भगवान कर ही लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद कहना है। रिक्शा वाले को, चाय वाले को, सब्जी वाले को, डिलीवरी बॉय को, लॉन्ड्री बॉय हो, दूध वाला हो, कोई भी हो जो हमें घर बैठे सर्विस देता है, प्रोडक्ट देता है, उन सब के लिए हमें ग्रेटफुल रहना है, उनको प्यार से थैंक यू कहना है, क्योंकि वो लोग हमारी लाइफ को कितना आसान बना देते हैं जो हमें पता भी नहीं है। लेकिन हम कभी दिल से उन्हें थैंक यू भी नहीं बोलते। तो आज से उन सब को हमें धन्यवाद कहना है, धन्यवाद महसूस करना है। सुबह उठकर भी ये बोलना है, भगवान आज का दिन देने के लिए धन्यवाद, सांस देने के लिए धन्यवाद, खाना देने के लिए धन्यवाद, 24 घंटे मुझे पानी मिल रहा है इसके लिए धन्यवाद। जो भी चीजें हमारे पास है उन सब के लिए भगवान को धन्यवाद कहते रहेंगे। जो हम धन्यवाद कहते रहेंगे, जितना हम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे उतना ही हमारा दुख कम हमें दिखेगा, हमें हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स ही दिखेगी, क्योंकि हमारा फोकस हमारे पास जो है उस पे है तो हम खुश रहेंगे, शांत रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हर रोज सबको ब्लेसिंग्स देनी है। रोज थोड़ी देर शांत बैठना है, दिल को हमें ब्लेसिंग्स देनी है, हमें अपने आप को ब्लेसिंग्स देनी है। हमें जो पसंद है उस चीज को ब्लेसिंग्स देनी है, जो पसंद नहीं है उसको भी ब्लेसिंग्स देनी है। जो लोग हमें नफरत करते हैं उसे भी ब्लेसिंग्स देनी है, क्योंकि उनको छोड़ दो, ब्लेस करो और आगे बढ़ो, हमारा काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, अपेक्षा मत रखो। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? एक्सपेक्टेशन, यानी दूसरों के साथ अपेक्षा रखना। वो मुझे समझेगा, वो मेरी कदर करेगा, वो मुझे सम्मान देगा, प्यार देगा, तब हम अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो हम टूट जाते। तो आज से ही हम एक्सपेक्टेशन को छोड़ देते हैं। जब एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं, किसी के पास हमें कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो हमारा मन शांत होने लगता है, हम अपने आप में खुश रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हर इंसान में अच्छाई को देखना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सब में प्लस माइनस पॉइंट होते ही है, लेकिन हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छा तो जरूर होता है। अगर आप लोगों की बुराइयों पर फोकस करेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर हम अच्छाइयों पर फोकस करेंगे तो हमारा मन भी पॉजिटिव बनने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पैसे भी एक एनर्जी है, वो समझना है। जब भी हम कुछ खरीदे तो ज्यादा पैसे दें, क्योंकि पैसा सिर्फ एक पेपर नहीं है, वो भी एक एनर्जी है। जो इंसान को हम खुशी से पैसे देंगे
तो उसके चेहरे पे स्माइल आएगी, उसकी लाइफ में फ्लो बढ़ेगा, वही हमारी लाइफ में फ्लो आएगा। क्योंकि इस दुनिया में हम जो देते हैं वही तो बढ़कर हमारे पास आता है। अगला कदम, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं हम वैसे ही धीरे धीरे बनने लगते हैं। अगर हम सफल लोगों के आसपास नहीं हैं तो आज के समय में मोबाइल ही काफ़ी है। यूट्यूब, बुक्स, पॉडकास्ट, सफल लोगों की थिंकिंग हम सीख सकते हैं, धीरे धीरे अपना सकते हैं। हमारा माइंडसेट भी धीरे धीरे बदलने लगेगा, हम भी उन लोगों की तरह बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खुद से प्यार करना। कभी हम कॉफी पे जा सकते हैं, खुद को गिफ्ट दे सकते हैं, मिरर में देखकर खुद से बोलिए आई लव माई सेल्फ। हम खुद को एक्सेप्ट करें जैसे है वैसे। जो इंसान कभी खुद से प्यार नहीं कर सकता वो कभी भी सच्ची खुशी महसूस ही नहीं कर सकता। तो आज से खुद से प्यार करना सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन करना। आज सबसे ज़्यादा हम थका हुआ शरीर नहीं है, हमारा मन होता है। हम हर समय सोच, स्ट्रेस, फियर, कंपैरिजन ये सब में लगे रहते हैं। तो हमारी एनर्जी ख़त्म होने लगती है, हम अच्छा महसूस नहीं करते। अगर हम रोज़ थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, आंखें बंद करेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे और श्वास पर फोकस करेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। याद रखिए, सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती है, अंदर ही मिलती है। तो आज से मेडिटेशन को अपना। नेक्स्ट पॉइंट है अंदर से प्योर बनना, अंदर से अच्छा इंसान बनना। क्योंकि जब हम प्योर बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, तभी तो लक्ष्मी जी हमारे पास आएगी। जो इंसान दूसरों का अच्छा चाहता है, दयालु होता है, लोगों की मदद करता है, किसी का बुरा नहीं करता है, किसी को हर्ट नहीं करता है, ऐसे इंसान के अंदर हो तो डिवाइन एनर्जी होगी। और जहाँ डिवाइन एनर्जी होगी वहाँ सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ आएगा। क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे रिश्ते भी अच्छे होते हैं। अधिकतर झगड़े हमें पता है कि कब होते हैं, जब हमारा मन बेचैन होता है, अशांत होता है। जब हमारे अंदर शांति होती है तो हमें रिश्तों में भी प्यार आता है। और जब शरीर शांत होता है तो हेल्थ भी अच्छी होती है। फिर इंसान जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। तो याद रखिए, अगर हमें सच में हमारी लाइफ बदलनी है तो हमें इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, हमें इनकी रोज़ प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आज तक जो करते आए हैं अगर हम वही करते रहेंगे तो ज़िंदगी वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हमने खुद को अंदर से बदलना शुरू कर दिया उस दिन हमारी पूरी दुनिया ही बदलने लगेगी। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। धीरे धीरे हम अंदर से शांति महसूस करने लगेंगे, खुशी महसूस करने लगेंगे और ज़िंदगी हमें खूबसूरत बनने लगेगी। जो है हमें उसमें ही खुश रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, सच्ची खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं है बल्कि एक शांत और प्योर मन में है। तो आज से ये प्रैक्टिस को शुरू कीजिए। मैं फिर से सब पॉइंट को दोहरा देती हूँ। अब मैं फिर से सारे पॉइंट्स रिपीट करती हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमें कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है। पहला, किसी को बुरा नहीं बोलना है। जो लोग हमें हर्ट करते हैं, दुख देते हैं, उसे हमें भगवान पर छोड़ देना है कि भगवान के सामने हमें सरेंडर कर देना है। दूसरा पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। तीसरा पॉइंट, हमें रोज़ दूसरों को अपने आप को ब्लेसिंग्स देनी है, दुआ देनी है। पांचवा कदम, किसी से ज़्यादा हमें अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। छठा कदम, हर इंसान में हमें अच्छाई को देखना है, हर सिचुएशन को हमें पॉजिटिविटी देखनी है। सातवां कदम, पैसा भी एक एनर्जी है और एनर्जी जैसी देंगे वैसी ही लौटेगी। तो हमें पैसे जब खर्च करें तभी हमें थोड़ा ज़्यादा देना है और खुश रहना है, तो वही लौट के हमारे पास आएगा। आठवां कदम, हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। नौवां कदम, खुद से प्यार करना है, जैसे है वैसे खुद को स्वीकार करना है, खुद से प्रेम करना है। 10वां कदम, मेडिटेशन स्टार्ट करना है। 11वां कदम, अंदर से प्योर बनना है। ये सब प्रैक्टिस हमें शुरू करनी है। अब मेडिटेशन हम स्टार्ट करेंगे तो 10-15 मिनट इनफ है। जब मेडिटेशन करेंगे तो हमारा आधा काम तो वहीं हो जाएगा, हमारा मन शांत रहेगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहने लगेगा, तो हमारे रिलेशन भी अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी हम देखना शुरू कर देंगे, माइंड शांत रहेगा, तो हमारा आधा काम तो यहीं हो जाएगा। तो दूसरी प्रैक्टिस जो है वो हमें माइंड से ही करनी है, हमें कोई ज़्यादा समय नहीं देना है। हमें लगता है ये सब प्रैक्टिस सुन के बहुत समय देना है, हमारे पास समय कहाँ है, लेकिन इन सब के लिए समय की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हमारा काम करते करते भी हमारे माइंड के साथ हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉजिटिव देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छे लोगों की संगति में रहना है,
अच्छे कंटेंट मोबाइल में देखने हैं, सुनने हैं, पढ़ने हैं। जब हम ये करते रहेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, बन जाएंगे कि हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। हम अच्छे इंसान बनते जाएंगे। जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, हम प्रेम से भरते जाएंगे, हम दयालु बनते जाएंगे। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिलेगा। हम खुद को महसूस कर सकेंगे कि हम कितने बदल चुके हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी भावना अच्छी हो जाएगी, हम अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा महसूस करने के कारण हमारे वाइब्रेशन हाई होंगे, और जैसे वाइब्रेशन हम यूनिवर्स में भेजेंगे वैसे ही लोग, परिस्थितियाँ और चीज़ें हमारे पास वापस लौट के आएगी, तो हमारा जीवन बेहतर बनने लगेगा। तो ये सब प्रैक्टिस हमारे वाइब्रेशन को अच्छा बनाती है, हमें अच्छा इंसान बनाती है, अंदर से प्योर बनाती है। तो ये अगर हमें जीवन बदलना है तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। जब अब तक हम जैसे जीते आए हैं वैसे ही करते रहेंगे तो जीवन में कोई बदलाव नहीं आना है। लेकिन अगर हमें ज़िंदगी बदलनी है तो हमें जवाबदारी भी खुद ही लेनी होगी, और ये प्रैक्टिस को आज से ही शुरू करना होगा। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हम एक अलग ही इंसान बन चुके हैं, और हमें बहुत बदलाव आएगा। हम हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहसी बनेंगे, मजबूत बनेंगे, हमारे वाइब्रेशन हाई होंगे, ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस को हल्के में मत लीजिए। जिन लोगों ने सक्सेस पाई है वो उन सब लोगों ने ये किया ही है। तो अगर हमें भी आगे बढ़ना है तो ये प्रैक्टिस हमें शुरू करनी चाहिए। ये सब प्रैक्टिस दी सीक्रेट और कई सारी बुकों में भी दी गई है, तो इसे ही अप्लाई करें। कोई खर्च भी नहीं है, कोई समय भी ज़्यादा नहीं देना है, तो आज से ही इसे शुरू कीजिए। अगर आपको ये बात अच्छी और सच्ची लगी तो कमेंट में लिखिए कि मैं अंदर से प्योर बन रहा हूँ। सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, कुछ भी आपको जो पसंद आए वो कमेंट कीजिए, उसे क्लेम कीजिए। अपने फ्रेंड्स और डियर वन के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुँच सके। और यहाँ तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय, लर्न एंड ग्रो। और हाँ, ऐसे ही और कंटेंट के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। लर्न एंड ग्रो।